उसे वेइंग स्केल को ठीक करते हुए देखती है, लेकिन जैक सारा को नहीं देखता। जैक के जाने के बाद सारा देखती है कि उसने वेइंग स्केल को सही कर दिया है। जब जैक रात में सोने जाता है तो सारा उसके कमरे का दरवाजा खोल देती है। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जैक चौंक जाता है, तभी घर का फोन बजता है। ये उसके पति का फोन था जो अभी घर आने वाला है। जैक जल्दी से कपड़े पहन लेता है। वो अपनी चीजें समेटकर यहाँ से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन जब उसे सारा को लगी चोटों का ख्याल आता है तो वो उसकी चिंता करते हुए वापस आ जाता है। वो सारा को बाथरूम में रोते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि सारा किसी बड़ी मुसीबत में है। वो उसके लिए म्यूजिक बजाता है। जब सारा नहाकर बाहर आती है तो एक लुढ़कता हुआ बॉल उसके पास आता है। सारा उसे वापस फेंकती है। अब जैक भी उसे वापस भेजता है। दोनों इस तरह आपस में खेलते हैं, लेकिन एक दूसरे से वो एक शब्द भी नहीं कहते। अब खाने की मेज पर हस्बैंड सारा को बताता है कि जब से मैं घर आया हूँ मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे कोई और भी इस घर में रह रहा है। सारा हस्बैंड की बातों को नजरअंदाज करते हुए खाने की प्लेट उसकी ओर खिसका देती है। हस्बैंड पलटकर पीछे देखता है, लेकिन उसे पीछे कोई दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर जैक उसके पीछे से टेबल से खाना उठाकर खा लेता है। अब शाम के वक्त हस्बैंड सैम रोज की तरह सारा को पीटना शुरू करता है। जैक जो घर के बाहर खड़ा था इस जुल्म को सहन नहीं कर पाता। वो सैम का ध्यान खींचने के लिए घर के बाहर गोल्फ खेलने लगता है। सैम घर से बाहर निकल कर आता है। वो देखता है कोई अजनबी उसके घर में घुस आया है। वो अपना फोन निकालकर पुलिस को फोन लगाने जाता ही है कि तभी जैक द्वारा हिट की गई गोल्फ बॉल सीधे आकर उसे